दौलत के लालची। एक गांव में विजय नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम दयावंती था। उनको दो बेटे और दो बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। विजय ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां, उनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिए। विजय के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी विजय को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन विजय की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर दयावंती मात्र अकेली रह गई। दयावंती ऐसे ही उदास मनः स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली शांति मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। दयावंती को उदास देखकर शांति ने दयावंती से उसके उदासी का कारण पूछा। दयावंती ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया उसे। वह सब सुनकर शांति ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर दयावंती को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांति के बताए अनुसार शांति एक बैग लेकर दयावंती के पास गई और वो जैसी पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांति ने दयावंती को गले लगा लिया। दयावंती ने शांति को पूछा, शांति तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? दयावंती के दोनों बहू दयावंती की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांति बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार दयावंती बोली, शांति तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ नहीं आया। शांति जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे दयावंती, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं। इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं हैं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों पर बार बार अपमान करती रहती है और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर शांति आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए सब पैसा बेटे को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 50 तोला वजन के 15 से 20 सोने के गहने और 5 लाख इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 4.5 लाख की नोटें और 1 रुपये के 50,000 आने हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांति का यह बोलना सुनकर
उसकी बहू यह सोचने लगी कि सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके दयावंती की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 4-5 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांति उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं और इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शांति चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांति के जाने के बाद दयावंती के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। दयावंती खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांति ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। रानों का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहुओं को सुनाई देता था और उनका दयावंती पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीना तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला दयावंती ने अपने मरने तक चालू रखा। दयावंती के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक दयावंती की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटे ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और खोलते ही उनको इतना बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने के कारण पूरा का पूरा खराब हो गया था। तो दोस्तों, क्या माँ बाप की सेवा अगर माँ बाप के पास पैसे हैं तभी तक की जानी चाहिए? क्यों आजकल की पीढ़ियाँ इतने गलत विचारों की होती जा रही हैं? उन्हें यह बात क्यों नहीं समझ आती कि माँ बाप की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं है। चाहे वह पैसा हो, धन हो, दौलत हो, पता नहीं आजकल की पीढ़ियों को क्या होता जा रहा है। ऐसे ऐसे विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं और क्यों पैसों के पीछे इतने दीवाने होते जा रहे हैं कि माँ बाप को भी पैसों की तराजू में तौलना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ एक नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।